Good evening everyone. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. So in the playlist of the network filter and transmission line, today we have discussed about star delta transformation and vice versa. So the target audience for this topic is the electronics second year students, diploma and degree level. So लेट्स स्टार्ट द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखिए डेल्टा और स्टार कैसे होते हैं। मान लीजिए आपका कोई टी नेटवर्क दिया गया है और जब नेटवर्क देखिए सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर्स लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो है इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं इसको, तो इम्पीडेंस है एक तरह से और रजिस्टर सिंबल दिया गया है। तो अगर देखिए इसको हम पॉइंट वाइज ए सी बी डी दिए हैं, तो अगर कोई हमारा टी नेटवर्क है तो उसके आर्म्स को, उसके टर्मिनल्स को कुछ इस प्रकार हम राइट कर सकते हैं कि नहीं। इसको इधर से यहाँ स्ट्रेच कर दिया गया और इसको इधर स्ट्रेच कर दिया गया और इन दोनों टर्मिनलों को कंबाइन कर दिया गया, तो ये आपका बन गया स्टार बन गया, ठीक है। तो एक तरह से आपका स्टार नेटवर्क बन गया। कोई टी नेटवर्क को हम स्टार नेटवर्क बना सकते हैं। उसी तरह से जब हम पाई नेटवर्क को देखते हैं तो पाई नेटवर्क को अगर इन दोनों के फॉर्म है और इस सी और डी को एक ही पॉइंट पे अगर ले आए, इसको कुछ इस तरह से इन दोनों को कॉम्प्रेस कर दें, तो ये हो सकता है हमारा डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं जो हमारा टी नेटवर्क है वो हमारा स्टार है, जो हमारा पाई नेटवर्क है वो हमारा डेल्टा है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमारा डेल्टा और स्टार का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टी से पाई और पाई से टी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक्स अगर हम देखेंगे तो टी नेटवर्क सेम एज स्टार नेटवर्क कहेंगे और इन सेम वे पाई नेटवर्क को हम कहेंगे डेल्टा नेटवर्क, ठीक है। यहाँ से फिगर से आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हेंस वेदर वी से स्टार कन्वर्जन आर टी टू पाई कन्वर्जन, कहने का मतलब अगर हम कहते हैं कि स्टार से हम डेल्टा को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि टी से हम पाई को कन्वर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, कहने का मतलब तो एक ही है। अकॉर्डिंग टू द स्टार डेल्टा थ्योरम, तो स्टार डेल्टा थ्योरम के अनुसार एट एनी फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर टी सेक्शन, मतलब टी सेक्शन को हम यहाँ स्टार सेक्शन तो कह रहे हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट पाई सेक्शन। किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हम टी सेक्शन को उसके इक्विवेलेंट पाई सेक्शन में, डेल्टा सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, और उसके उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब डेल्टा का सेक्शन, डेल्टा सेक्शन को मतलब पाई सेक्शन को हम टी सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्टार सेक्शन में। किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल है। कहने का मतलब है दिस मीन्स दैट द रिलेशनशिप कैन बी स्टेबलाइज बिटवीन द इम्पीडेंसेस कनेक्टेड इन दीज टू मेथड्स। तो इनके बीच में जो इम्पीडेंसेस कनेक्ट हैं वो किसी भी तरह से स्टेबलाइज हो सकते हैं दो मेथड से। या तो हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे और या तो डेल्टा को स्टार में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा टू स्टार। तो आपको यहाँ पे दिया गया, देखिए एक आपका डेल्टा है और डेल्टा को हम कन्वर्ट करेंगे स्टार में। तो डेल्टा के देखिए तीनों इम्पीडेंस आपको दिए गए हैं। ए से एक्स को दिया है इन्होंने जेड बी, एक्स से सी को दिया है जेड ए और ए से सी को दिया है जेड सी, ठीक। और एक स्टार दिया है एक्स से यहाँ तक का जेड थ्री, यहाँ से ए तक का जेड टू और यहाँ से सी तक का जेड वन। तो कुछ इस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है कि इन्होंने स्टार को डेल्टा के अंदर फिट बैठा है। हम अपना कन्वर्जन करने के लिए हम इस तरह से मानते हैं कि हम स्टार कनेक्शन को टी सेक्शन को पाई सेक्शन के अंदर फिट कर दें। तो कुछ इस तरह से फिट करेंगे, यहाँ पे Z3 चला जाएगा, यहाँ पे Z2 चला जाएगा, यहाँ पे Z1 चला जाएगा। कुछ इस तरह से हमने स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन के अंदर सेट कर दिया। सेट करते वक्त हम ध्यान देंगे कि जो इसके इक्वेशंस बनेंगे ZAC, जेड इम्पीडेंस बिटवीन ए टू सी, जब इम्पीडेंस की बात होगी तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसके नेटवर्क्स के जो अपोजिट साइड के इम्पीडेंसेस हैं उसका सम है। देखिए यहाँ पे Z2 और Z1 है और जब हम ZAC की बात करेंगे तो यहाँ पे Z2 प्लस Z1 हो जाएगा, ये जो कि हुआ है। आगे हम उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे Z1 Z2 की वैल्यू, ZAC की वैल्यू हम कह सकते हैं, ZC की वैल्यू, ZAC की वैल्यू हो जाएगी ZA प्लस B, अपोजिट साइड के जो है ZA ZB, और एक इसके साथ हैं ये पैरेलल में है ZC के साथ में, दोनों पैरेलल में, दोनों सीरीज में है आपस में। तो ये वैल्यू आपको मिली Z1 प्लस Z2 की वैल्यू, ये आपको मिलेगी। उसी तरह से Z2 और Z3 की जब बात होगी तो Z2 प्लस Z3 की बात होगी तो ZA आपका जो होगा
वो ZB और ZC के साथ सीरीज में है, ZB और ZC आपस में, और पैरेलल में है ZA के साथ में। उस तरह से हमारी वैल्यू मिल गई Z2 प्लस Z3, और सारे को हम इक्वेशंस बनाते चले। आगे हम बात करेंगे जब Z3 और Z1 की वैल्यू, मतलब Z3 और Z1 की वैल्यू, Z3 और Z1। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका B है, तो ZC और ZA आपस में सीरीज में है, ये ZC और ZA, और उस टाइम पैरेलल में कौन हो जाएगा, ZB हो जाएगा पैरेलल में। तो उस तरह से हमें ये 3 इक्वेशंस हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है कि पहले और तीसरे इक्वेशन को ऐड कर लेना है और दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए आपको 3 इक्वेशन मिले, पहले और तीसरे को ऐड करना और दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आगे देखिए हमें क्या मिलता है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, पहले और तीसरे इक्वेशन को, और दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें Z1 की वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी, ZB ZC अपान Z। यहाँ पे Z की बात की गई होल Z की, ठीक है। और उसी तरह से हमारा Z2 की वैल्यू भी उसी फॉर्म में सिमिलरली हम कह सकते हैं। जब Z1 की बात है ZB ZC अपान Z, मतलब अगर Z1 की बात है तो हम फिगर में आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपका Z1 यहाँ है, तो ZA ZB अपान पूरा Z दिया है ना। उसी तरह से जब आप देखेंगे Z2 की वैल्यू भी सिमिलरली हम कह सकते हैं ZC ZA बाई Z, और Z3 की वैल्यू ZA ZB बाई 2। इसको थोड़ा ध्यान से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ए का बी और बी का ए होने में देर नहीं लगती है, तो इससे गलत भी होता है। तो ध्यान से देखेंगे, कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आसान है। और उसी तरह से Z3 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो ये रहा आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। आगे हम देखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। देखिए जो हमें चौथा, पांचवा और छठा इक्वेशन मिला, चौथा, पांचवा और छठा इक्वेशन, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, चौथे को पांचवे से, पांचवे को छठे से, और छठे को चौथे से। तो हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे इक्वेशंस, ठीक है। इस फॉर्म में 7, 8, 9 3 इक्वेशंस हमें यहाँ मिले। अब हमें क्या करना है कि 7, 8, 9 तीनों हमें ऐड कर लेना है। जब हम तीनों ऐड कर लेंगे तो हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। ZA के लिए भी मिल जाएगी वैल्यू, और उसी तरह से हम समेशन ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कह सकते हैं। फिर ZB के लिए मिलेगा समेशन ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z2 कह सकते हैं। और जब ZC के मिलेगा तो Z1 Z2 अपॉन ZC कह सकते हैं। तो ये था आपका स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। जिस तरह से डेल्टा से स्टार को कन्वर्ट किया, उसी तरह से जो है हम स्टार को डेल्टा से भी कन्वर्ट करेंगे। और कहा गया है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, सारे फ्रीक्वेंसीज पे ये कन्वर्जन एप्लीकेबल होंगे। ये हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन थ्योरम कहती है। आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन पे। देखिए ये आपका एक स्टार है, या T सेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। इसको पाई सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा, मतलब इसको डेल्टा सेक्शन में कन्वर्ट करना है। Z1 की वैल्यू 400 है, Z2 की वैल्यू 600 और Z3 की वैल्यू 600 है। अब इसको हमें T सेक्शन को हमें पाई सेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे ZA की वैल्यू हमें, जैसे हम पाई सेक्शन में जब कन्वर्ट करते थे तो सबसे पहले ZA की वैल्यू, फिर ZB और ZC की। तो ZA की वैल्यू हमारी आई थी, यहाँ से इक्वेशन से देखेंगे क्या था, Z1 Z2 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 Z1 बाई Z1। तो यहाँ पे उसी तरह से वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 2100। अब यहाँ पे मान लीजिए Z1 की वैल्यू कोई वो नहीं दिया गया था, फिर भी हम ओम मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस है तो ओम होगा इसका। फिर उसी तरह से हम ZB को भी फॉर्मूले पर रखते हैं, समेशन ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z2। तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 1400 मिलेगा। और इसी तरह से हम निकाल लेंगे ZC की वैल्यू, समेशन ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z3, और उसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1400। तो जो हमारा स्टार फॉर्म में था, T सेक्शन में था, कुछ उस तरह से था, तो उसको हम कन्वर्ट करके पाई सेक्शन में, डेल्टा सेक्शन में कुछ इस तरह से उस फिगर को मिला। तो ये रही बात डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एटेन्यूएटर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।